कहते हैं ना कि कितना भी समेट लो हाथों से फिसलता ज़रूर है। कितना भी समेट लो हाथों से फिसलता ज़रूर है। ये वक्त है साहब, बदलता ज़रूर है। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल नीलेश जीएस स्टडी पर। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे भारत के प्रधानमंत्री। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है भारत के राष्ट्रपति। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल सबसे लंबा कार्यकाल रहा था 12 वर्षों तक। तो सबसे लंबा कार्यकाल किस राष्ट्रपति का रहा है, तब सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो पहला कार्यकाल रहा था वो था 1952 से 1957 तक और दूसरा कार्यकाल था 1957 से 1962। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था और उसके बाद 10 वर्ष का ये कार्यकाल और 2 वर्ष पहले इस प्रकार टोटल जो कार्यकाल रहा था वो रहा था 12 वर्षों तक। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो भारत रत्न मिला था वो मिला था 1962 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संबंध था बिहार राज्य से। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनने वाले हैं कि सबसे लंबा कार्यकाल किस राष्ट्रपति का रहा है, तब सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कितने वर्षों तक? 12 वर्षों तक। पहला कार्यकाल 1952 से 57 और दूसरा कार्यकाल 1957 से 62 तक। पहली बार जो चुनाव हुए थे वो 1952 में हुए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब मिला था? 1962 में। किस राज्य से संबंधित थे? तब सही आंसर हो जाएगा बिहार। आगे हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। एक ऐसे महापुरुष जो उपराष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बने, राष्ट्रपति बने। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बने, सही आंसर हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न कब मिला? तब सही आंसर हो जाएगा 1954 में। आगे हम बात कर रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन की। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति। इनकी पद के दौरान मृत्यु हो गई थी, पद के दौरान मृत्यु। डॉक्टर जाकिर हुसैन को जो भारत रत्न मिला था वो मिला था 1963 में। जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की पद के दौरान मृत्यु हो जाती है, और हमारे देश में ये प्रावधान है कभी भी राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रहता है, तो उस समय देश के उपराष्ट्रपति थे बीबी गिरी। बीबी गिरी ने राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला था। तो पहले जो थे कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में सामने आए थे बीबी गिरी। लेकिन कुछ समय के बाद बीबी गिरी ने भी इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्ला, इनके द्वारा राष्ट्रपति का पद संभाला गया था। तो सबसे पहले जो कार्यवाहक राष्ट्रपति थे वो कौन थे? तब सही आंसर हो जाएगा बीबी गिरी। बीबी गिरी के बाद बीबी गिरी ने जब इस्तीफा दे दिया उस समय कौन आया था? तब सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हिदायतुल्ला, मोहम्मद हिदायतुल्ला। एक यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाई जाती है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या था? सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे थे। तो उस समय हिदायतुल्ला को शपथ किसने दिलाई होगी? तब सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश ने। तो यहाँ तक आप लोगों को चीज़ समझ में आ गई होगी। आगे हम बात कर रहे हैं बीबी गिरी। इसके बाद बीबी गिरी अपने कार्यकाल के लिए आ जाते हैं और यहाँ पर हम ये बात जो कर रहे हैं ये व्यक्तिगत रूप में बात कर रहे हैं। तो पहले नंबर के राजेंद्र प्रसाद और दूसरे नंबर पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरे नंबर के राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन और चौथे नंबर के जो राष्ट्रपति थे वो हैं
बीबी गिरी, और 5वें नंबर के राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद, 6वें नंबर के नीलम संजीव रेड्डी। ये व्यक्तिगत रूप के अनुसार हम बता रहे हैं। बीबी गिरी की यदि बात की जाए तो बीबी गिरी के समय में ही दूसरे क्रम की मतगणना हुई थी। यहाँ पर जो चुनाव हुआ था उसमें किसी की भी जीत नहीं हो पाई थी, तो दूसरे क्रम की मतगणना किसके समय में हुई थी? बीबी गिरी के समय में। बीबी गिरी को जो भारत रत्न मिला था वो कब मिला था? तब सही आंसर हो जाएगा 1975 में। और जो राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है वो अप्रत्यक्ष रूप से कराया जाता है, एकल संक्रमण गुप्त आनुपातिक मतदान पद्धति के अनुसार। इसके बाद राष्ट्रपति के रूप में सामने आते हैं फ़खरुद्दीन अली अहमद। इनकी भी पद के दौरान मृत्यु हो गई थी। पद के दौरान मृत्यु। तो पद पर रहते हुए कौन से राष्ट्रपति पहले थे जिनकी मृत्यु हुई थी? तब सही आंसर हो जाएगा जाकिर हुसैन। और दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? तब सही आंसर हो जाएगा फ़खरुद्दीन अली अहमद। 1975 में इन्हीं के समय में देश में तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। आंतरिक अशांति के आधार पर तीसरी बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, और इस समय देश की जो प्रधानमंत्री थीं वो थीं इंदिरा गांधी। तो अभी तक देश में कुल 3 बार नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है। पहली बार 1962, दूसरी बार 1971 और तीसरी बार 1975 में। जब इनकी पद के दौरान मृत्यु हो गई तो इसके बाद यहाँ पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में सामने आए बीडी जत्ती। तो पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? तब सही आंसर हो जाएगा बीबी गिरी के बाद एम हिदायतुल्लाह के बाद बीडी जत्ती। आगे हम बात कर रहे हैं नीलम संजीव रेड्डी की। नीलम संजीव रेड्डी ने 25 जुलाई 1977 को शपथ ली थी। निर्विरोध चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति, निर्विरोध। और सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कौन थे? तब सही आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। 64 वर्ष की अवस्था में राष्ट्रपति बने थे। नीलम संजीव रेड्डी लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे। लोकसभा अध्यक्ष। तो कौन से राष्ट्रपति थे जो लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके थे? तब सही आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। और नीलम संजीव रेड्डी मुख्यमंत्री किस राज्य के रह चुके थे? तब सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। इनकी एक आत्मकथा है नीलम संजीव रेड्डी की, जिसका नाम है विदाउट फियर एंड फेवर। विदाउट फियर एंड फेवर। तो एक बार फिर से देख रहे हैं, सबसे पहले जो देश के राष्ट्रपति थे वो कौन थे? तब सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद ने कितने वर्षों तक, राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल कितना रहा था? 12 वर्षों तक। पहला जो इनका कार्यकाल रहा था 1952 से लेकर 57 तक, और दूसरा कार्यकाल 1957 से 62 तक। राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब मिला था? तब सही आंसर हो जाएगा 1962। दूसरे राष्ट्रपति के रूप में सामने आते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बनने वाले पहले महापुरुष कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न कब मिला था? 1954 में। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे और इनकी पद के दौरान मृत्यु हो गई थी। इसके बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में सामने आते हैं बीबी गिरी ने भी इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में सामने आते हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह। चौथे नंबर के राष्ट्रपति थे बीबी गिरी का पूरा नाम है बारहगिरी वेंकट गिरी। दूसरे क्रम की मतगणना किसके समय में हुई थी? बीबी गिरी। और बीबी गिरी को भारत रत्न कब मिला था? 1975 में। इसके बाद फ़खरुद्दीन अली अहमद की भी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। और इन्हीं के समय देश में तीसरी बार नेशनल इमरजेंसी लगी
आंतरिक अशांति के आधार पर। और इसके बाद जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में सामने आए वो थे बी.डी. जत्ती। और इसके बाद हम बात कर रहे हैं नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी के द्वारा 25 जुलाई 1977 को शपथ ली गई। आज दिन तक सभी राष्ट्रपति 25 जुलाई को ही शपथ लेते हैं। निर्विरोध चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? तब सही आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति तो नीलम संजीव रेड्डी 64 वर्ष की अवस्था में राष्ट्रपति बने थे। और राष्ट्रपति के लिए जो आयु है वो होनी चाहिए 35 वर्ष, कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे नीलम संजीव रेड्डी, मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। कहाँ के? तो सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। और नीलम संजीव रेड्डी की जो आत्मकथा है इसका नाम है विदाउट फियर एंड फेवर। अगले राष्ट्रपति के रूप में सामने आते हैं ज्ञानी जैल सिंह, पहले सिख राष्ट्रपति। पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? तब सही आंसर हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। और ज्ञानी जैल सिंह के समय में ही 1984 में एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार कब चलाया गया? 1984 में। 1986 में ज्ञानी जैल सिंह के समय में ही पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनने वाले हैं कि ज्ञानी जैल सिंह पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। ऑपरेशन ब्लू स्टार कब चलाया गया? 1984 में देश के राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। 1986 में ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा ही पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था। आगे हम राष्ट्रपति की यदि बात करें तो आर वेंकटरमन। और ये आर जो वेंकटरमन थे सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने थे, 77 वर्ष की उम्र में। और आर वेंकटरमन के द्वारा 4 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल देखा गया था। सबसे अधिक प्रधानमंत्री का कार्यकाल किस राष्ट्रपति ने देखा? तब सही आंसर हो जाएगा आर वेंकटरमन। पहले प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। और राजीव गांधी जो हत्या की गई थी वो लिट्टे आतंकवादी संगठन के द्वारा कर दी गई थी। दूसरे प्रधानमंत्री थे बीपी सिंह। और तीसरे प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर, उसके बाद में पीवी नरसिम्हा राव। तो पहले प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बाद बीपी सिंह के बाद चंद्रशेखर और चंद्रशेखर के बाद पीवी नरसिम्हा राव। 4 ऐसे प्रधानमंत्री जिनका कार्यकाल एक राष्ट्रपति थे जिनका नाम था आर वेंकटरमन, इनके द्वारा देखा गया था। और आर वेंकटरमन सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति बने। कितने वर्ष? तब सही आंसर हो जाएगा 77 वर्ष। आगे हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति के रूप में सामने आते हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जिस समय राष्ट्रपति का चुनाव लड़े थे उस समय कई लोगों ने पर्चा भर दिया था। तो राष्ट्रपति के चुनाव में अधिक पर्चा ना भरे जाएं, इसीलिए एक व्यक्ति था जिसका नाम था राम जेठमलानी, एक व्यक्ति था जिसका नाम था धरती पकड़। ये लोग पर्चा भर दिए थे जिस समय राष्ट्रपति का चुनाव लड़े थे शंकर दयाल शर्मा। तो इसी के बाद जो राष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावक और अनुमोदक, इसकी जो संख्या कर दी गई थी वो कर दी गई 50-50। 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए। ये व्यवस्था कब से की गई? 1997 से। और पहले जो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो जमानत राशि हुआ करती थी वो हुआ करती थी 2500, और 2500 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? तब सही आंसर हो जाएगा 15,000। और ये प्रावधान कब से किया गया? 1997 से। तो और पहले जो प्रस्तावक अनुमोदक हुआ करते थे 1997 से पहले वो हुआ करते थे 10-10, लेकिन 1997 के बाद कितने कर दिए गए? 50-50। और जो जमानत राशि थी वो पहले हुआ करती थी 2500 रुपये और वर्तमान में कितनी कर दी गई है? 15,000 रुपये। इसके बाद में हम सामने पढ़ रहे हैं कोचरी रमण नारायण। इन्हीं को कहा जाता है KR नारायण। और KR नारायण एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो प्रथम
दलित राष्ट्रपति थे। तो पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे? तब सही आंसर हो जाएगा KR नारायण। आगे हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति के रूप में सामने आते हैं APJ अब्दुल कलाम। पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति कौन हुए? APJ अब्दुल कलाम। पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति, तब सही आंसर हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न कब मिला था? सही आंसर हो जाएगा 1997। APJ अब्दुल कलाम की एक पुस्तक है जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर। तो विंग्स ऑफ फायर किससे संबंधित है? तब सही आंसर हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? APJ अब्दुल कलाम। आगे हम बात कर रहे हैं, सामने आती हैं श्रीमती प्रतिभा पाटिल। तो पहली महिला प्रधानमंत्री, प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तब सही आंसर हो जाएगा श्रीमती प्रतिभा पाटिल। और प्रतिभा पाटिल ही सुखोई विमान को उड़ाने वाली, सुखोई विमान को उड़ाने वाली भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तब सही आंसर हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर रहे हैं ज्ञानी जैल सिंह। पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया और 1986 में पॉकेट B2 का प्रयोग किया गया। R वेंकटरमन के द्वारा 4 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल देखा गया। पहले प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उसके बाद VP सिंह, इसके बाद चंद्रशेखर और चंद्रशेखर के बाद PV नरसिम्हा राव। आगे हम बात कर रहे हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के समय में ही 1997 से ये प्रावधान किया गया कि जो प्रस्तावक और अनुमोदक की संख्या होगी वो 50-50 होगी और जो राष्ट्रपति के लिए जमानत राशि होती है वो 2500 से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी गई। KR नारायण का पूरा नाम क्या है? कोचरी रमण नारायण। पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायण। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न कब मिला था? 1997। इनकी पुस्तक है जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर। श्रीमती प्रतिभा पाटिल प्रथम महिला राष्ट्रपति और सुखोई विमान को उड़ाने वाली भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन हुई? तब सही आंसर हो जाएगा श्रीमती प्रतिभा पाटिल। अगले राष्ट्रपति की यदि बात की जाए तो सामने आते हैं श्री प्रणब मुखर्जी। और श्री प्रणब मुखर्जी को जो भारत रत्न मिला था वो कब मिला था? तब सही आंसर हो जाएगा 2019। आगे हम बात कर रहे हैं श्री रामनाथ कोविंद, द्वितीय दलित राष्ट्रपति। तो द्वितीय दलित राष्ट्रपति कौन थे? श्री रामनाथ कोविंद। आगे वर्तमान की यदि बात की जाए तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और किस क्रम की हैं? तो व्यक्तिगत रूप की यदि बात की जाए तो 15वें नंबर पर आती हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति। पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? तब सही आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। और ये किस जनजाति से संबंध रखती हैं? तब आंसर हो जाएगा संथाल जनजाति। किस राज्य से संबंधित हैं? तो उड़ीसा। और उड़ीसा के किस जिले से संबंधित हैं? तब सही आंसर हो जाएगा मयूरभंज जिला। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति से पहले किस राज्य की राज्यपाल थी? तब आंसर हो जाएगा झारखंड। तो इधर श्री प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न कब मिला? 2019 में। श्री रामनाथ कोविंद दूसरे दलित राष्ट्रपति कौन थे? श्री रामनाथ कोविंद। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। और द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन? द्रौपदी मुर्मू। पहली महिला राष्ट्रपति की यदि बात की जाए तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल। और द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से संबंध रखती हैं? तो संथाल जनजाति। किस राज्य से संबंधित हैं? उड़ीसा। और राष्ट्रपति से पहले किस राज्य की राज्यपाल हुआ करती थीं? तब आंसर हो जाएगा झारखंड।
हमें आशा है कि आज की क्लास आप सभी लोगों को समझ में आई होगी, और यदि क्लास समझ में आई या नहीं आई कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऑल द बेस्ट, गुड लक, हैव अ नाइस डे।